और बड़ी खबर है। समय मुंबई की खबर का असर हुआ। उल्लासनगर में सोनिया गांधी के नाम का फर्जी राशन कार्ड मिलने की खबर समय मुंबई पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद खुल गई। सरकार ने जिन इलाकों में चुनाव होने हैं उन इलाकों में नए राशन कार्ड के वितरण पर फिलहाल रोक लगा दी है। समय मुंबई की एक और खबर का असर। खबर दिखाए जाने के बाद जागी सरकार। राज्य सरकार ने लिया अब एक नया फैसला। जारी नहीं होंगे नए राशन कार्ड। आगामी चुनाव तक लगाई नए राशन कार्ड पर रोक। उल्लासनगर में सोनिया गांधी के नाम का फर्जी राशन कार्ड मिलने की खबर समय मुंबई पर दिखाए जाने के बाद अब आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है और राज्य सरकार ने आनन फानन में जिन इलाकों में चुनाव होने हैं उन इलाकों में नए राशन कार्ड के वितरण पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ इस मामले में सरकार के नागरिक और खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्यालयों को आदेश भी जारी कर दिया है। मैं और मेरा दोस्त जो प्रेमचंद झा गाड़ी पर जब जा रहे थे तो प्रेम की नज़र जो है एक कार्ड के ऊपर पड़ी तो उन्होंने बोला कि जरूर कुछ गिरा हुआ है। जब उठाया तो वो राशन कार्ड था और ये राशन कार्ड देखने के बाद हमें खुद लगा कि ये राशन कार्ड जो नकली है और इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से की है, महानगर पालिका के जो उपायुक्त हैं उनसे शिकायत की है और तुरंत हमने सीपी को फैक्स कर दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर ये राशन कार्ड जो नकली है तो इस पर कार्रवाई की जाए। और चुनाव आयोग से हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर इस तरह के राशन कार्ड बनते रहे तो आने वाले मतदान में इनका प्रयोग किया जाएगा जो कि घातक हो सकता है। राज्य सरकार ने 16 जनवरी को जारी किए गए अपने इस आदेश में साफ कहा कि मतदाताओं की पहचान और पते की तस्दीक के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव आचार संहिता के दौरान नए राशन कार्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। आगामी चुनावों के मद्देनजर राज्य के कई एनजीओ ने सरकार से बोगस राशन कार्ड मामले में कार्रवाई की मांग भी की थी और समय मुंबई पर भी खबर दिखाए जाने के बाद अब आखिरकार सरकार ने ये नया फरमान जारी किया है और नए राशन कार्डों के वितरण पर रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ चुनाव तक ही रोक लगाने से ये समस्या हल हो जाएगी? क्या चुनाव के बाद बोगस वोटिंग कार्ड बनना बंद हो जाएंगे? इन कुछ अहम सवालों का जवाब और इसका हल अब सिर्फ सरकार के पास है। उल्लासनगर से सुदाम गंगावणी, समय मुंबई। तो चलिए, ये वो कुछ नाम है जिसे हम, आप, देश और दुनिया जानती है, यानी सोनिया गांधी के नाम पर राशन कार्ड बनना और बज़ाब्ते उस राशन कार्ड में उनके दोनों ही पुत्र और पुत्री का भी नाम है, यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भी नाम उसमें दर्ज है। तो ये वो नाम है जिसे हम और आप जानते हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके नाम से न तो हम वाकिफ हैं, ना आप, न देश, न दुनिया जानती है और उनके नाम का राशन कार्ड बनता ही रहता है। तो यानी ये फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हो रहा है। समय मुंबई ने उजागर किया सोनिया गांधी के नाम का राशन कार्ड जब उसे मिला और उसके बाद यह रोक लगाई गई। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, यह एक बड़ा फर्जीवाड़ा है और इसके खुलासे के बाद यह तो वो एक जगह है जहां से वीवीआईपी के नाम का राशन कार्ड मिला और भी न जाने कितने फर्जीवाड़े हो रहे होंगे। क्या ऐसा लगता है कि उस पर कभी अंकुश लग पाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करना बेहद जरूरी है। उल्लासनगर की तो ये जो बात थी हमने देखी ही थी, लेकिन अभी हाल ही में 18 तारीख के जो बीता हुआ है, अम्बोली पुलिस स्टेशन में भी इस तरह की घटना देखी गई है। अभिनेत्री और जो समाज सेवी हैं कुनिका लाल, उन्होंने भी इस तरह की शिकायत दर्ज की थी। 2 लोगों को हिरासत में भी पुलिस के रखवाया था। हालांकि मामला 2009 का था, लेकिन 2 साल लग गए और आज भी मामला जस का तस पड़ा हुआ है। कोर्ट में हाजिर जरूर हुए लेकिन अब रिहा किया गया है, जमानत किया गया है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं अशरफ के एक ऐसा मसला है जो सुलझना बेहद जरूरी है। बीएमसी इलेक्शन एकदम सर पर आ पड़ा है। ऐसे में इस तरह से फर्जीवाड़े करने, राशन कार्ड बनाना बहुत आसान हो गया है। अब राशन विभाग, राशन के जो दफ्तर हैं वहां जाएं और जाने के बाद वहां बाहर ही, गेट के बाहर ही कुछ जो दलाल होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं और तुरंत ही पकड़ लेते हैं कि क्या करना है आपको, राशन कार्ड बनवाना है, 1500 में बना के दे रहे हैं, 1000 रुपए में बना के दे रहे हैं, 2000 में, जबकि कहो कि हमारे पास एक भी दस्तावेज नहीं है, आईडी एक भी नहीं है, ना एड्रेस प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके वो धड़ल्ले से करेंगे नहीं बना देंगे आपका, 1 हफ्ता से 1 महीना जाएगा लेकिन आपका बना के हाथ में रख दिया जाएगा। तो एक आसान सी बात यहां पर हो गई है। कई जगह हमने देखे, मुंबई में कई ऐसे मामले अशरफ देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ये समस्या बेहद गंभीर है और सुलझना बेहद जरूरी है। ये समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि किस पर यकीन किया जाए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यह आया था कि
जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे पते के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड जिस तरह से इसमें घोटाले और घपले हो रहे हैं, राशन कार्ड भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि यह एड्रेस प्रूफ के तौर पर इसका भी इस्तेमाल ना हो। आधार कार्ड, उसमें भी हमने फर्जीवाड़ा देखा, आधार कार्ड भी कुछ इसी तरह से बनाए जा रहे हैं। तो आखिरकार एड्रेस प्रूफ के लिए या फिर प्रूफ के लिए हम या आप क्या दे सकते हैं? ना तो राशन कार्ड को माना जाएगा, जिस तरह से यह धांधली हो रही है उसे देखते हुए, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि रहते कहीं और हैं, पता कहीं और का होता है, और उसके अलावा आधार कार्ड जो हमारे लिए पहचान होगा कि हम नागरिक हैं इस देश के। तो इस सब में तो घपले और घोटाले बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अशरफ, देश के जो भी नागरिक हैं फिलहाल कोई भी ऑप्शन उनके पास नहीं है। हाल ही में सरकार ने ये कहा कि आधार कार्ड बनाया जाएगा। आधार कार्ड बनाने के लिए 6 दस्तावेज लगाए गए, जिसमें बहुत से हैं। राशन कार्ड आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, पैन कार्ड आ रहा है, इसके अलावा वोटिंग कार्ड भी आ रहा है। ऐसे कई चीजें मिला जुला कर बकायदा आधार कार्ड बनाने की बात की जाती है। उसमें हाथ के, पंजे के, अंगूठे के निशान लिए जा रहे हैं, आंखों के निशान लिए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में समय इन्वेस्टिगेशन, हमारी जो एक प्रोग्राम आता है, आधे घंटे आधार कार्ड में किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है, यह भी हमने साफ तौर पर अशरफ लोगों को दिखाई दिया है। इसलिए एक भी ऑप्शन फिलहाल बचा नहीं है लोगों के लिए। लेकिन अब कुछ ना तो कुछ चाहिए ही आइडेंटिटी कार्ड के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए। तो फिलहाल बिल्कुल कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, और किसी भी चीज को शायद मानना मुमकिन ना हो। वहीं अंबोली पुलिस ने मनव्वर हुसैन नाम के शख्स को अंधेरी कोर्ट में पेश किया इसी बोगस कार्ड, राशन कार्ड के मामले में। और जब उसे अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया तो यह मामला काफी पुराना था, 2009 का यह मामला था, और 2011 में यह मामला खुला। और याचिकाकर्ता जो है वो जानी मानी अभिनेत्री कोनिका लाल है। ये तस्वीर है मुनव्वर हुसैन की, जिस पर फर्जीवाड़े से कई लोगों के राशन कार्ड बनवाने का आरोप है। जोगेश्वरी के पाटलिपुत्र नगर में रहने वाले मुनव्वर हुसैन ने कुल 6 लोगों के राशन कार्ड नकली दस्तावेजों के सहारे बनवाया, ताकि वे खुद को मुंबई का नागरिक बता सके। इस बात का खुलासा किया अभिनेत्री और समाज सेवी कोनिका लाल ने। कोनिका लाल का कहना है कि इस फर्जीवाड़े का पता चलते ही उन्होंने तुरंत राशन कार्ड विभाग में जांच पड़ताल की और आखिरकार उन सभी राशन कार्ड को झूठा साबित किया। हमने राशनिंग ऑफिस में पूछा कि भाई ये आपने इशू किया, तो राशनिंग ऑफिस ने कहा नहीं, ये हमारा इशू किया हुआ नहीं, ये फॉल्स राशन कार्ड है। फिर हमने रिटर्निंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया कि भैया इनको आप इलेक्शन कार्ड मत दीजिए, क्योंकि ऐसे करके फॉल्स कोई अपना इलेक्शन, तो फिर वो सिटीजनशिप हो जाता है ना एक तरह से। तो 2009 से लेके अब तक इन्होंने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं। इनको तो 420 के तहत उनको अंदर होना चाहिए, और अभी तक कुछ किया नहीं। आपको बता दें कि मसला बीते 2009 का है। राशन विभाग की ओर से अंबोली पुलिस को इस फर्जीवाड़े पे कार्रवाई करने का आदेश भी मिला था, लेकिन पुलिस की ओर से ढिलाई बरती गई, ऐसा आरोप कोनिका लाल ने लगाया है। वोटर आईडी कार्ड इशू करते हैं जो कि फॉल्स हैं, तो वो देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे फॉल्स आइडेंटिटी कार्ड बनाकर हमारे देश से बाहर के दूसरे मुल्क के लोग भी आकर रह सकते हैं, और हमारे देश को खतरा होता है, हमारे देशवासियों को खतरा होता है। खास करके बॉम्बे में आप देखें तो मुंबई में ये पहले भी हो चुका है कि बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो हमको बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। बहरहाल पुलिस ने मुनव्वर हुसैन को कोर्ट में हाजिर किया है, लेकिन कैमरे पर कुछ कहने से बच रही है और कोनिका लाल बोगस राशन कार्ड बनवाए जाने पर रोक लगाना चाहती हैं। गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव सर पर है, और ऐसे में एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस फर्जीवाड़े पर लगाम नहीं लग पाया है। धर्मेंद्र दुबे के साथ न्यूज डेस्क, समय, मुंबई। तो चलिए, बोगस कार्ड धड़ल्ले से बन रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को भांपते हुए अभिनेत्री कोनिका लाल ने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे शायद वो अब तक संतुष्ट नहीं है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय कोनिका लाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोनिका जी, जिस तरह का ये फर्जीवाड़ा चल रहा है और जिस तरह के बोगस कार्ड बनाए जा रहे हैं, मामले की गंभीरता को आपने भांपा, आपने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बात तो जो मेन अपराधी है वो अतिकुर रहमान है, जो कि जिसके राशन कार्ड के नीचे सारे 5 के नाम है। मुनव्वर खान तो इज वन ऑफ द सेकंड और थर्ड अपराधी, लेकिन द मेन अपराधी इज अतिकुर रहमान, जिसकी फोटो आप भी दिखा रहे हैं, वो अतिकुर रहमान है। जी जी। अच्छा, उसके अलावा जब इनको ये अरेस्ट करके लेके गए थे तो हमने उनसे पूछा आपने कौन सा दफा लगाया, तो उन्होंने कोई दफा लगाया नहीं उनके ऊपर। ये सबसे पहले 420, 430 ऐसे कई ऐसे दफे
दफा उनके ऊपर लागू होता है, तो ये क्यों नहीं लगाया कि ताकि उनको वो बेल से आसानी से छूट जाए और इस देश से निकल के भाग जाए या इस शहर से भाग जाए। ऐसे पहले भी वो लोग कर चुके हैं। पुलिस पता नहीं क्यों इसमें इतनी ढिलाई दिखा रही है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है। अभी तक 2009 से 2012 तक उन्होंने ये भी छानबीन नहीं किया कि इन्होंने जो अपने गांव के एड्रेस दिए क्या वो सचमुच वहां के हैं कि नहीं। हमने क्राइम ब्रांच में, हमने इंटेलिजेंस में इतने रिपोर्ट्स किए थे कि भाई आप प्लीज इनको देखिए कि कोई कहता है सीतामढ़ी बिहार से, कोई कहता है पुणे, सब एक ही राशन कार्ड पर हैं, सब कहते हैं रिश्तेदार, लेकिन वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है भी तो छानबीन करें। हो सकता है किसी के रिश्तेदार का कोई भाई हो, लेकिन इट कैन नॉट, राशन कार्ड में आप अनलेस आपके वो ब्लड रिलेशन है नहीं है, आप उनके नाम अपने राशन कार्ड में नहीं डाल सकते। राशन कार्ड फॉल्स है, ये प्रूफ हो गया। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने ये प्रूफ कर दिया कि उन्होंने जो इलेक्शन के पेपर्स फाइल किए थे वो गलत थे। तो इतना बड़ा उनके ऊपर फ्रॉड का केस लग सकता है, लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं फिर से, और ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि जी, ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इससे पहले हम ये भी देखा चुके हैं कि बाकायदा सोनिया गांधी के नाम का भी राशन कार्ड मिला और उसमें सोनिया गांधी का नाम है, एड्रेस भी 10 जनपद बिल्कुल सही है, उनकी उम्र भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, उनके पुत्री और पुत्र का नाम भी उस राशन कार्ड में मौजूद है। आप मानती है कि बड़ा नेक्सस है ये? नेक्सस के अलावा ये बेशर्मी की हद है। या तो पुलिस के जो जूनियर ऑफिसर और राशनिंग ऑफिसर या राशनिंग के जो टाउट्स होते हैं वो पुलिस से बिल्कुल डरते नहीं है, या सीनियर ऑफिसर से वो लोग डरते नहीं है, तभी ये कर रहे हैं। अच्छा, ये पकड़ने के बाद भी हमारे जो डीसीपी साहब ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, इसके बावजूद भी इन्होंने कोई दफा नहीं लगाया। अब हर बार आप डीसीपी के पास तो नहीं जा सकते, और कितने लोग हैं जिनके पास ये पहुंच है कि वो जाके डीसीपी को कंप्लेन करें। तो ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर, ये फिर से मैं बोल रही हूँ, सिस्टम फेलियर है ये। यहाँ पे हम लोगों को पनिश नहीं करते हैं अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं। इसकी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि इसमें देश को खतरा है। और हम देख रहे हैं हर रोज इन्फिल्ट्रेटर आ रहे हैं, चाहे वो कश्मीर मतलब बांग्लादेश की तरफ से, चाहे वो बिहार की तरफ से, नेपाल के थ्रू आ रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं चौकन्ने हो रहे इस बात को लेकर? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और इसे रोकने की कोशिश अब तक नहीं की गई, और सिर्फ इसी को आधार बनाते हुए आधार कार्ड का जिक्र हुआ और उसमें भी फर्जीवाड़ा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस उसके पते को सही नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड फर्जी धड़ल्ले से बन रहे हैं, तो यह सोचा गया कि आधार कार्ड बनाया जाए जो हमारे और आपके लिए पहचान पत्र हो और हम जिससे साबित कर सके कि हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन आधार कार्ड बनाने के नाम पर भी धांधली जारी है और इस धांधली के बारे में समय मुंबई लगातार लोगों को आगाह करता रहा है। इसी तरह की धांधली सामने आई विक्रोली इलाके से, जहां पर एक लड़की के नाम पर 2 आधार कार्ड बन गए और वहीं आधार कार्ड पर पति पत्नी का एड्रेस बिल्कुल अलग अलग दे दिया गया। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इस आधार कार्ड को बनाने में कई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है और इस धांधली के चलते मुंबईकरों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल एक ही नाम के 2 आधार कार्ड सरकार की तरफ से इशू कराया गया है। अब इस आधार कार्ड को सच्चा माने या झूठा। हम ना आधार कार्ड के लिए गए थे वहाँ पे, तो लोग ने मेरा 2 भेज दिया और मेरी बहन का भेजे नहीं, और एड्रेस भी लोग ने गलत दे दिए। विक्रोली टागोर नगर में हुआ है। आज माँ बाप का एड्रेस बताया है कांजूर मार्ग का, और बच्चे लोग का आधार कार्ड पे ना एड्रेस दिया है विक्रोली हरियाली विलेज टागोर नगर का। तो ये इसमें सच कौन सा और झूठ कौन सा? इतना ही नहीं, सरकारी अधिकारियों ने तो लापरवाही की हद पार कर दी। दरअसल विक्रोली के टैगोर नगर के रहने वाले जुमान खान को कांजूर मार्ग का निवासी बना दिया। निकाले तो हम दोनों जन का कांजूर मार्ग का कर दिए हैं, हम विक्रोली में रहते हैं करके, और एड्रेस भी वहीं का डाल दिया है। इससे पहले समय मुंबई ने आधार कार्ड में हो रही गड़बड़ी का पर्दाफाश किया था। समय इन्वेस्टिगेट्स के जरिए आधार कार्ड में हो रही धांधली के चलते अब मुंबईकरों का प्रशासन से भरोसा उठ रहा है। आधार कार्ड को सरकारी पहचान पत्र का दर्जा दिया गया था। शायद यही सोचकर मुंबई वासियों ने भी दिलो जान से आधार कार्ड बनाना शुरू किए थे। लेकिन यही आधार कार्ड अगर बच्चों को माता पिता से दूर करे, पत्नी को पति से दूर करे, तो मुंबई वासी आखिर किस आधार कार्ड पर भरोसा करे? कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही खुलकर हमें दिखाई देने लगी है और मुंबई वासियों का सरकारी सिस्टम से विश्वास उठता दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष डिसले के साथ अलीम शेख, समय, मुंबई।
अजीबोगरीब हालात हैं, यानी किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा न किया जाए। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र, अब कहां यकीन करें, किस पर विश्वास करें? बिल्कुल अशरफ, बेहद आसान है, बहुत सरल है अपनी आईडी बना लेना। देखिए शुरुआत कुछ इस तरह से हो सकती है कि गांव से एक सज्जन आए, यहां पर वो स्थिर होना चाहते हैं अपनी नागरिकता बनाने। सबसे पहले मोटर ट्रेनिंग स्कूल में वो गए और जाने के पश्चात ही उन्होंने कहा कि पहले मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड थी कि कम से कम एक राशन कार्ड का जेरोक्स ही कहीं से लाकर दे दो। उसके ऊपर कुछ आसान है, एकदम आसान है। एक ओरिजिनल का जेरोक्स लिया, अपना नाम चढ़ाया और उस कॉपी की दूसरी जेरोक्स मारी, वो कॉपी ले जाकर के मोटर ट्रेनिंग स्कूल को दी गई। वहां से बन गया आपका लाइसेंस बन गया। अब लाइसेंस बनने का मतलब ये है कि आईडी भी है, उसमें एड्रेस भी प्रूफ है। अगर एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ चाहिए है तो लाइसेंस से ही काम चल सकता है। वो वहां पर बन गए। बनने के बाद में सीधे सीधे बैंक अकाउंट भी खुल जाता है उसी दोनों दस्तावेज के जरिए। और जब बैंक अकाउंट खुल जाता है तो अपने आप आईटी रिटर्न भी आप कर सकते हैं 1-1.5 साल के बाद। तो कह सकते हैं साफ तौर पर नागरिकता आखिरकार मुंबई की आपने हासिल कर ही ली। बहुत सरल है, बहुत सुलभ है, सिर्फ खर्च करने हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत ही आसान है। जो तरीका आपने बताया वो वाकई में उस तरीके पर काफी आसान है। हमारे साथ अभिनेत्री कोनिका लाल भी मौजूद हैं। कोनिका जी, राशन कार्ड में तो धांधली चल ही रहा है और उसे शायद अब माना भी ना जाए। उसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अब उस पर जो पता होता है उसे अब मान्यता नहीं दी जाएगी, इस तरह की बात चल रही है। लेकिन आधार कार्ड जिस पे कहा यह जा रहा है कि आपके सारे डिटेल्स होंगे, वहां भी फर्जीवाड़ा शुरू है, यानी हर जगह एजेंट जाके कब्जा कर लेते हैं। और एक और चीज है, जो वोटर आईडी जो 2007 में जो मुहिम चलाए थे, 2009 में जो चलाए थे, उसमें वोटर आईडी कार्ड कुछ तो आए नहीं, और जो आए उसमें एज गलत है, किसी की फोटो गलत है, कुछ जो 25 साल की हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 1946 दिखाया जा रहा है। ये भी हमने पिछले 2009 या 2010 में हमने इलेक्शन कमीशन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिखाए थे सारे कार्ड्स, हमारे पास सारे थे, हमने पकड़वा के उनको दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स जो हम लोग देते हैं, जिसके बलबूते पर ये लोग सारे प्रोग्राम्स करते हैं, इसकी कौन जवाबदारी देगा हमको? ये हर बार करोड़ रुपए वेस्ट कर देते हैं। जो कंप्यूटिंग एजेंसीज हैं वो अगर ढिलाई दिखा रहे हैं या कौन गलती कर रहा है, इसकी गलती को पकड़िए। इतने सालों से ये तकलीफ है, हमारी डेमोक्रेसी है इसी बलबूते पे चलती है कि पीपल्स डेमोक्रेसी, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, कि आपका ये आइडेंटिटी, और आप जब वोट करने जाते तो फिर अगर ये ऐसा है तो हमारी पूरी डेमोक्रेसी ही फेल है। तो कौन इसको सुधारेगा? और इसकी सुधारने के लिए ये लोग क्या कदम उठा रहे हैं? और इतने पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो कोई इसकी जवाबदारी क्यों नहीं है? कुल मिला के आप ये कहना चाहती हैं कि ये जो है ये वाकई में उंगली उठाता है और ये दर्शाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है, जिसे सही करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी बिल्कुल, तो सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है, खराबी है, उसे दुरुस्त करना जरूरी है, कोनिका लाल जी का यह मानना है। और जब तक इसे दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक इन सारी चीजों को आधार नहीं माना जा सकता, और खासतौर पर आधार कार्ड को भी आधार नहीं माना जा सकता। इसमें लोगों को पनिश करना बहुत जरूरी है। जब तक आप पनिश नहीं करेंगे, डर नहीं बैठेगा। जी बिल्कुल, और आमतौर पर यह होता है कि किसी को कोई सजा नहीं मिल पाती है, इसीलिए हिम्मत भी काफी बढ़ती रहती है उनकी। बिल्कुल सही कहा। जी बिल्कुल, तो कुल मिला के यह है कि जब तक ऐसे लोगों को सजा ना दी जाए, जब तक ऐसे लोगों को सजा देने के बाद देश और दुनिया को यह दिखाया ना जाए कि अगर ये सिस्टम में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे तो इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, तभी जाकर ये पूरा फर्जीवाड़ा जो है कहीं ना कहीं रुकेगा। वरना किसी भी नाम कैनी, आपको सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नहीं जी बिल्कुल बोलिए। देखिए, अमेरिका में एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है। वो जब बच्चा पैदा होता है तो सोशल सिक्योरिटी नंबर उसे दिया जाता है। उस सोशल सिक्योरिटी नंबर को माँ बाप भी मिसयूज नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी बिग क्रिमिनल ऑफेंस हो देयर। ऐसा कोई सिस्टम करना चाहिए इनको यहाँ पे, जो अपने बच्चे जो अब नए पैदा हो, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए तकलीफ ना हो, और जो ऑलरेडी हैं, जो पैदा हो गए, हम जैसे लोग जो अभी बुजुर्ग होने जा रहे हैं, हमारे लिए भी ऐसा कोई सिस्टम ये लोग करें ताकि अब सारे जो देश की जनसंख्या है, जो जनता है, वो सारे एक यूनिक आइडेंटिटी के अंडर आए और वो अच्छी तरह से प्रोग्राम हो। नहीं, लेकिन हमें तो अफसोस इस बात का भी है, और हमें और आपको भी, क्योंकि हमारे पास वो आइडेंटिटी नंबर नहीं है। लेकिन हम कौन सा प्रमाण दें सही साबित करने के लिए कि यही सही है?
क्योंकि यकीन तो उस पर भी नहीं होगा। बिल्कुल आप सही। धीरे धीरे लाइसेंस को खारिज कर देंगे, राशन कार्ड को खारिज कर देंगे, आधार कार्ड में धांधली उसे खारिज कर देंगे, तो अब क्या बचा हमारे पास? देखिए लाइसेंस का जहां तक सवाल है, मेरे घर में एक नौकर आया था 10-15 दिन के लिए काम करता था, उसको हमने फिर निकलवा दिया। 6 महीने बाद मेरे घर पे उसका लाइसेंस आया मेरे घर के एड्रेस पर। जी, तो सोचिए ऐसे हो रहा है। और अब वो कहीं और होगा। हाँ वो कहीं और है, कहाँ है हमको पता नहीं। तो चलिए, तो अब वही हम कह रहे हैं ना कि ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं मानेंगे, राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, आधार कार्ड में धांधली हो रही है। तो अगर सही माने में कोई कहे कि आप अपना एड्रेस प्रूफ दें हमें, तो हम नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। सही बात है, एड्रेस प्रूफ हम आप देश के नागरिक हैं ये भी हमको नहीं पता, आप हैं या मैं हूं इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और जिन चीजों का प्रूफ है हमारे पास, शायद उसे माना भी ना जाए, क्योंकि हम दिन रात यही दिखा रहे हैं। अब सोनिया गांधी के नाम का अगर राशन कार्ड बन सकता है, आप हिम्मत प्रधानमंत्री देखिए। के नाम का बन सकता है। हिम्मत देखिए लोगों की कि ऐसे कर सकते हैं, वो हिम्मत तो देखिए। जी, और उनके साथ होता कुछ नहीं। और एक घर में 160 लोग, वो भी पकड़े गए थे बीच में, अभी 160 लोग एक घर में रह रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो आप वोटर लिस्ट की का जिक्र कर रही हैं। जी, जी, वोटर बिल्कुल। लिस्ट में जो नाम आता है वो इसी के जरिए आता है, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और इन तमाम तर चीजों के जरिए वोटर लिस्ट में नाम आता है। एक घर में 160 वोटर्स, ये भी हमने दिखाया, लेकिन सिर्फ ये होता है कि फौरी तौर पर रोकथाम कर दिया जाता है और उसके बाद होता आवाता कुछ नहीं है। हमें भूलने की आदत है, हम जल्दी भूल जाते हैं। और जब बेस ही सही नहीं होगा तो किस बात की डेमोक्रेसी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये सब झूठा है सब। जी बिल्कुल। तो चलिए, कुल मिला के यह है कि अब हमें भी जागरूक होना है, और सिर्फ हम आप तक यह खबर पहुंचा देते हैं, और उसके बाद वाकई में यह हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी अगर हम कुछ ऐसा होते हुए देखें तो यह खबर जरूर पहुंचाएं संबंधित अधिकारियों तक, जिस तरह कोनिका लाल जी ने किया है। और यकीन जानिए कि जिस दिन हम और आप जागरूक हो गए, इस समस्या से कहीं ना कहीं और कभी ना कभी जाकर हमें निजात जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कोनिका लाल जी आपका, और धर्मेंद्र आपका भी, कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन समय मुंबई पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अशरफ करीम को दीजिए इजाजत। सहारा पटेल।